Hello students, today in this video we will complete the remaining part of lesson number 5, The Happy Prince in your book Moments. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. अब उस हैप्पी प्रिंस ने उस अबाबिल पक्षी को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकालकर उस नाटक लिखने वाले नौजवान के पास लेकर जाए. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. राजकुमार ने कहा कि वो इसे बेच देगा एक जौहरी को और अपने लिए लकड़ी खरीद लेगा और अपना नाटक जो है वो जो लिख रहा था उसे पूरा कर लेगा. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. अब उस अबाबिल पक्षी ने कहा, हे प्रिय राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह यह कह करके रोने लगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब उस राजकुमार ने कहा, हे अबाबिल, हे अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, तुम वैसा ही करो जैसा मैं करने के लिए कहता हूँ. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की एक आँख को निकाल लिया और नौजवान नाटककार की अटारी की तरफ उड़ गया. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. उसके लिए अंदर जाना बहुत आसान था क्योंकि छत में एक छेद था. Through this he darted and came into the room. इसके द्वारा वह बड़ी तेज़ी से नीचे आया और कमरे में पहुंच गया. The young man had his hat buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful spire lying on the withered violets. उस नौजवान व्यक्ति ने अपने सिर को अपने हाथों में छिपाया हुआ था या रखा हुआ था, इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनी. और जब उसने ऊपर देखा तो उसने मुरझाए हुए बन फसा के फूलों पर एक सुंदर नीलम को पाया. आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. वह चिल्लाया कि मुझे प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई है, यानी कि लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. और यह जो नीलम आया है यह ज़रूर किसी न किसी मेरे प्रशंसक ने मेरे लिए भेजा है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, सेड ही, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ और अब वह खुश दिखाई देता था. द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अगले दिन अबाबिल पक्षी उड़कर के बंदरगाह की ओर गया. हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जिसको हिंदी में हम बंदरगाह कहते हैं. बंदरगाह पर समुद्री जहाज़ आकर के खड़े होते हैं, जहाँ पर समुद्री जहाज़ों में सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वह एक बड़े समुद्री जहाज़ के मस्तूल पर बैठ गया. मास्ट का मतलब एक तरह के खंबे होते हैं जिनको जहाज़ के ऊपर बनाया जाता है रोशनी वगैरह करने के लिए, उसको हम मास्ट बोलते हैं. वह जो पक्षी था अबाबिल पक्षी उस जहाज़ के उस मस्तूल पर बैठ गया और वहाँ बैठ कर के उस जहाज़ में जो नाविक कार्य कर रहे थे उनको देखने लगा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो. अब उस अबाबिल पक्षी ने चिल्ला कर के कहा
कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बॉडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब चांद निकल आया तो वह उड़कर वापस उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अबाबील, अबाबील, हे छोटे अबाबील, उस राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. यह सर्दी का मौसम है, अबाबील ने कहा, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ गिरने वाली है। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. मिस्र में हरे भरे ताड़ के पेड़ों पर सूर्य अभी भी गर्मी प्रदान करता है, और मगरमच्छ कीचड़ में आराम से लेटे रहते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को सुस्ती से या बड़े आलस्य के साथ देखते रहते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो, स्क्वेयर का मतलब राउंड अबाउट, चौराहा। सेड द प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा, नीचे चौराहे पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल in the gutter, and they all spoiled. और उसकी सारी जो माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो सब खराब हो गई हैं। Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. उसके पिताजी उसकी पिटाई करेंगे यदि वह घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं आई, और वह रो रही है। She has no shoes or stockings and her little head is bare. उसके पास जूते या जुराबें नहीं हैं और उसका सिर भी नंगा है, यानी कि उसके सिर के ऊपर भी कोई कपड़ा ढका हुआ नहीं है। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसे दे दो, और उसके पिताजी उसकी पिटाई नहीं करेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. उस अबाबिल पक्षी ने राजकुमार से कहा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। You would be quite blind then. तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. राजकुमार ने कहा, अबाबिल, अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख को निकाला और बड़ी तेजी से नीचे की तरफ उड़ गया। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वह झपट कर माचिस बेचने वाली उस लड़की के पास गया और उसने उस आभूषण को या उस नीलम को जो उसने राजकुमार की आँख से निकाला था, उसे उस लड़की की हाथ की हथेली पर रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing.
अब उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, और वह हंसते हुए दौड़कर घर चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। तब वह अबाबिल पक्षी उड़ कर के वापिस राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो, इसलिए मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही ठहरूंगा। नो लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस। बेचारे राजकुमार ने कहा, नहीं छोटे अबाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम्हें अवश्य ही इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, said the swallow, and he slept at the prince's feet. अबाबिल पक्षी ने कहा, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वह यह कहकर के राजकुमार के पैरों में सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले पूरे दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और विचित्र स्थानों पर, जहाँ से वह घूमकर आया था या जिन स्थानों की उसने यात्रा की थी, उसकी कहानियाँ राजकुमार को सुनाई। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. हे प्यारे छोटे अबाबिल पक्षी, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे अद्भुत चीज़ें बता रहे हो, किंतु अन्य सभी चीज़ों से अधिक आश्चर्यजनक महिलाओं और पुरुषों की जो पीड़ा है या परेशानियां हैं वे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। दुख से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। हे छोटे अबाबिल, तुम मेरे शहर के ऊपर से उड़ान भरो और जो तुम देखोगे वो मुझे आकर बताना। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. इसलिए वो छोटा अबाबिल पक्षी उस बड़े शहर के ऊपर से उड़कर गया और उसने देखा कि अमीर लोग अपने सुंदर घरों में खुशियाँ मना रहे थे, जबकि जो भिखारी थे वे उनके दरवाज़ों पर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वह अंधेरी गलियों के ऊपर से उड़ा और सफ़ेद चेहरों वाले भूखे बच्चों को अंधेरे भरी गलियों में निराशा से देखते हुए उसने उन बच्चों को देखा। Listlessly means sadly. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. एक पुल के मेहराब के नीचे दो छोटे लड़के स्वयं को गर्म रखने का प्रयास करते हुए एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। How hungry we are, they said. उन्होंने कहा, हम कितने भूखे हैं, हमें कितनी भूख लगी हुई है। You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब चौकीदार वहाँ घूमते हुए आया और उसने उन बच्चों को चिल्ला करके कहा, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और वे बच्चे वहाँ से निकल करके जो बाहर बारिश हो रही थी उसमें चले गए। Then he flew back and told the prince what he had seen. तब वह अबाबिल पक्षी उड़कर वापस आया और उसने जो देखा था वो आकर के राजकुमार को बताया। I am covered with fine gold, said the prince. राजकुमार ने कहा कि मेरे ऊपर सोने की
एक अच्छी परत चढ़ी हुई है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब उस राजकुमार ने अबाबिल पक्षी से कहा कि तुम इसके छोटे छोटे पीसीज में इस लेयर को उतारो और इसे गरीबों को दे दो, क्योंकि जो जीवित लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। जब तक राजकुमार भूरे रंग का और निस्तेज नहीं दिखाई देने लगा, तब तक वो अबाबिल पक्षी उस सोने की परत के टुकड़े टुकड़े करके उतारता रहा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड he brought to the poor, and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street। Leaf means pieces। छोटे छोटे टुकड़ों में उस अबाबिल पक्षी ने उस राजकुमार के बुत पर जो सोने की परत थी उसको उतारा और गरीबों को बांट दिया। और जो गरीबों के बच्चे थे वो उनके चेहरे जो है वो खिलखिला उठे। वो बच्चे बहुत खुश हो गए और हंसते हुए गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। उन्होंने चिल्ला कर के कहा, आज हमें खाना मिलेगा, हम आज रोटी खाएंगे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। और तब फिर बर्फ़ गिरने लगी और बर्फ़ के बाद पाला गिरने लगा, पाला पड़ा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। अब जो गलियां थी वो बर्फ़ से ढक गई थी और वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे चांदी से बनी हुई हो या उनमें चांदी भरी पड़ी हो, सिल्वर कलर की दिखाई देने लगी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने फर वाले गर्म कपड़े पहन लिए और जो छोटे लड़के थे उन्होंने लाल रंग की टोपियाँ पहन रखी थी और वे बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग कर रहे थे। The poor little swallow grew colder and colder, but he could not leave the prince he loved him too well। अब उस बेचारे छोटे अबाबिल को बहुत ठंड हो लग रही थी। वह ठंडा और ठंडा होता चला गया, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। जब बेकरी वाला नहीं देख रहा होता तो वह उसके दरवाजे से कुछ रोटी के टुकड़े उठा लेता। crumbs mean pieces of bread। और अपने पंख फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। But at last he knew that he was going to die। लेकिन अंत में उसके पता चल गया था कि वह मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more। अब उसके पास इतनी ताकत बची थी कि वह केवल एक बार ही राजकुमार के कंधे तक उड़ सकता था। Goodbye dear prince, he murmured। उसने राजकुमार के शोल्डर के ऊपर बैठकर के धीरे से कहा, प्रिय राजकुमार, अलविदा। विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या आप मुझे आपका हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा कि मुझे खुशी है अंत में तुम इजिप्ट जा रहे हो। छोटे अबाबिल
You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी से कहा कि तुम मेरे साथ इतना समय तक ठहरे हो तो तुम्हें मेरे होठों पर किस करना चाहिए या मेरे होठों को चूमना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो. अबाबिल पक्षी ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वह मिस्र नहीं है, या मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट. मौत नींद का भाई है, क्या वह नहीं है? ये टैग क्वेश्चन है यहाँ पर. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और उस अबाबिल पक्षी ने राजकुमार के होठों को चूमा और मर करके उसके पैरों में गिर गया. एट दैट मोमेंट a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. उसी समय एक अजीब सी आवाज़ उस बुत के अंदर हुई कि जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. सच्चाई तो ये थी कि जो राजकुमार के बुत का जो हृदय था वो शीशे से बना हुआ था और उसके दो टुकड़े हो गए थे. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन. इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट. यह वास्तव में बहुत ही तेज पाला, भयंकर पाला पड़ रहा था, जिसकी वजह से अबाबिल पक्षी की मौत हो गई और राजकुमार के जो हृदय था उसके दो टुकड़े हो गए थे. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स. अगले दिन सुबह मेयर कस्बे के या नगर के पार्षदों के साथ चौराहे पर सैर कर रहा था. एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. जैसे ही वो उस बुत के पिलर के पास से गुजरे, उस मेयर ने उस बुत को देखा. डियर मी, हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. उस मेयर ने कहा, मेरे मित्र, ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है या बुत है वो कितना भद्दा दिखाई दे रहा है. हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अब जो नगर पार्षद थे उन्होंने भी चिल्ला करके कहा, हाँ वास्तव में ही यह कितना भद्दा है. और वो नगर पार्षद जो है हमेशा मेयर के साथ सहमत होते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और उन्होंने बुत के पास जाकर के इसको देखा. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज थ्रोट, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. मेयर ने कहा कि इसकी जो तलवार है उसका रूबी गिर चुका है, उसकी आंखें चली गई हैं, अब वो सुनहरा भी नहीं रहा. इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर. मेयर ने कहा अब इसकी जो कंडीशन है वो भिखारी से थोड़ी सी अच्छी है. लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स. और नगर पार्षदों ने भी मेयर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ इसकी जो कंडीशन है वो एक भिखारी से थोड़ी सी अच्छी है. एंड देयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. मेयर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसके पैरों में एक पक्षी मरा पड़ा है. वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लामेशन
that birds are not to be allowed to die here. हमें वास्तव में आधिकारिक तौर पर घोषणा करा देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है. And the town clerk made a note of the suggestion. और कस्बे के क्लर्क ने या लिपिक ने इस सुझाव को अपने पास लिख लिया, नोट डाउन कर लिया. So they pulled down the statue of the happy prince. इसलिए उन्होंने सबने मिलकर के उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को खींच कर नीचे गिरा दिया. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. अब विश्वविद्यालय के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि अब वो सुंदर भी नहीं रहा और उसका कोई उपयोग नहीं रहा, और वह उपयोगी भी नहीं रहा या किसी काम का नहीं रहा. यानी कि जो सुंदरता की वजह से उसको लगाया गया था अब वो ख़त्म हो गई है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है. Then they melted the statue in a furnace. अब उन्होंने उस स्टैचू को एक भट्टी में पिघला दिया या पिघलने के लिए डाल दिया. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. अब भट्टी के मज़दूरों के सुपरवाइज़र ने या निरीक्षक ने कहा, कितनी अजीब बात है. This broken lead heart will not melt in the furnace. कि शीशे से बना हुआ ये टूटा हुआ जो दिल है ये भट्टी में नहीं पिघलेगा. So we must throw it away. हमें इसको दूर फेंक देना चाहिए. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. इसलिए उन्होंने इस शीशे से बने हुए टूटे हुए दिल को मिट्टी के एक ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी पड़ा हुआ था. यानी कि मरने के बाद फिर दोनों एक जगह पर पहुँच गए. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. अब भगवान ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को कहा कि मेरे लिए शहर में से दो सबसे कीमती चीज़ों को लेकर आओ. और फरिश्ता भगवान के लिए उस राजकुमार का शीशे से बना हुआ दिल और उस मरे हुए अबाबिल पक्षी को लेकर आया. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अब भगवान ने उस फरिश्ते से कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ों को चुना है, क्योंकि ये जो छोटा अबाबिल पक्षी है वो मेरे स्वर्ग के बगीचे में हमेशा गाता रहेगा, चहचहाता रहेगा, और मेरे सोने के शहर में ये जो राजकुमार है वो मेरी प्रशंसा करता रहेगा, यानी कि मेरी प्रार्थना करता रहेगा. तो इट वॉज द होल स्टोरी ऑफ द लेसन